Hello bachcho, let's see this question. So the question says, in a tug of war contest, two men pull on the horizontal rope from the opposite sides. Okay, the winner will be man who exert greater force on the rope, a greater force on the ground, a greater exerts a force on the rope which is greater than the tension in the rope and makes an angle with the vertical. So basically यहाँ पे बोला जा रहा है कि the winner will be who makes an angle with the vertical. So basically यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे key concept की. So what is the key concept? So we can say that action reaction pair. Okay, action reaction pair. So according to Newton's third law of motion, action reaction are equal and opposite. Action reaction are equal and opposite. Okay, equal and opposite लगते हैं and act between two different bodies and act on two different bodies. ठीक है. So exerts greater force on the rope. अब यहाँ पे दो पर्सन है, एक दूसरे से फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे अगर फोर्स आएगा टी तो इसमें भी टी ही रहेगा, तो रोप में सेम फोर्स रहेगा, तो एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स ऑन द रोप. तो इसका मतलब गलत हो गया कि चाहे कितना भी हम फोर्स लगा ले आपस में दोनों सेम रहेंगे. एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स ऑन द ग्राउंड मेक्स ए स्मॉल एंगल विद द वर्टिकल, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे. एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द रोप विच इज ग्रेटर देन द टेंशन इन द रोप. सो अगर ये रोप पे कुछ भी फोर्स लगाएगा वही टेंशन में कन्वर्ट होएगा, तो वो ग्रेटर नहीं हो सकता, वो सेम ही रहेगा. एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स ऑन द ग्राउंड. सो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जीतता कौन है? जो ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स लगाता है. मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने ग्राउंड पे कुछ फोर्स लगाया है ना, तो ग्राउंड ने इस पे दोबारा फोर्स लगाया, तो ग्राउंड ने इस पे फोर्स लगाया, इधर फ्रिक्शन, इसने ग्राउंड पे लगाया इस तरफ, तो जो ज्यादा ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा यूजिंग द कॉन्टैक्ट फोर्स, उसका फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा. एंड ज्यादा फोर्स अगर इसका होगा, अभी ये ग्राउंड पे इधर लगाएगा एफ डैश, तो ग्राउंड पे एफ डैश लगाएगा तो फ्रिक्शन इसके पीछे की तरफ खींचेगा. अब अगर एफ की वैल्यू एफ डैश से बड़ी है तो ये जीत जाएगा. तो विनर विल एक्सर्ट greater force on the ground. Option number 2 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.